बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। रियल एस्टेट का बिज़नेस सीखना चाहते हैं, आपने हमसे रब्ता किया बहुत सारे लोगों ने, और उनकी बड़ी अच्छी फीडबैक आई कि वो चाहते हैं कि काम सीखें, काम में आगे जाएं। एक बात होती है, जो इनिशियल स्टेज पे जब भी किसी काम में आप बिज़नेस में जाते हैं ना, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती और उस वजह से आपके बड़े सवाल होते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल प्रॉपर्टी इन टीवी पे आप कोशिश करते हैं कि आपके वो सवालों के जवाब दें, ताकि आपके जहन में वो क्लैरिटी आए। रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है बड़ा मेच्योरिटी का बिज़नेस है, बड़ा हाई टिकट का बिज़नेस है, बड़ी इसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं। अब करोड़ों रुपए की क्योंकि ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इसके अंदर आपके लिए ना जो भी आपसे बिज़नेस करेगा ना, वो आपको बहुत सी तरह चेक करेगा, जज करेगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका इंटेलेक्ट, आपका तजुर्बा, आपकी जो सारी चीज़ें वो चेक करेगा। और उसका राइट है, उसको चेक करना चाहिए, सो दैट कि वो पीस ऑफ माइंड के साथ आपके साथ बिजनेस करे, और वो फिर आपका जो एक रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े और आप फिर फर्दर बिजनेस करें। लेकिन शुरू में आपको मुश्किल पेश आती है कि लोगों का एतबार हासिल करने के लिए कि यार आप अच्छा सोच रहे हैं उनके लिए, या अच्छी चीज़ आप लेके आ रहे हैं, या आपकी जो इंटेंशन है वो ठीक है टुवर्ड्स लोगों के, ठीक है ना। तो वो वैसे तो वो भी समझते होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो बात कही जा रही है वो, अगर कोई पैसा कमा सकता है तो वो काफ़ी सारे मसाइल से गुजर के पैसा कमाता है। पैसा कमाना आसान नहीं है, और ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो और भी मुश्किल होता है कि नई कंडीशन में जाके नए लोगों के साथ सेकंड ग्रेड सिटीज़न रहते हुए वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उनका बहुत ही हार्ड अर्न मनी होती है। तो इसलिए जब उनका कॉन्फिडेंस आपके पास बन जाएगा ना, तो उसके बाद वो आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जब आप रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके एंड पे बहुत सारा काम करने का, ये सारा काम करने का आप ही के एंड के ऊपर है, ठीक है ना। लोग कहते हैं हमने बिजनेस खोला, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? अब वो कस्टमर बिजनेस खोलने से थोड़ा आएगा, कस्टमर तो आएगा कि आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है, यानी वो एतबार कैसा डेवलप किया आपने, और फिर आप कस्टमर के लिए क्या अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं। जैसे आपने देखा, हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इधर ही वीडियोस को अंदर यहाँ लेके आते हैं, और उसकी कीमत हम मार्केट में बेस्ट चूज़ करके लेकर आते हैं। उसकी वजह, मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं ना, जब आपको अच्छी चीज़ मिलेगी तो वही आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना। तो ये सारा रियल एस्टेट वाले का काम है कि वो अच्छी चीज़ ढूंढ निकाले, ठीक है ना। अच्छी चीज़, जैसे कोई डेस्परेट सेलर है, वो बेचना चाहता है, तो वो जो है ना वो सामने लानी चाहिए, वो बायर को बतानी चाहिए, तो उससे उसका जेन्युइन प्रॉफिट होता है, आपका ही पीस ऑफ माइंड होता है, तो उसका फ़ायदा कई गुना बढ़ता है। तो एतबार, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लोगों की लाइकिंग, ये चीज़ आपको गेन करना आना चाहिए इस किसी भी बिज़नेस में, इस बिज़नेस में नहीं, किसी भी बिज़नेस में। लेकिन ये तो एक चीज़ है, ये एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन ये है कि जो ट्रांजैक्शन हो वो बड़ी स्मूथ हो, अगले को पीस ऑफ माइंड हो, जो भी कमिट किया गया वो हम उस तरह से डिलीवर करें उसको उनको, ताकि वो जो एक जब आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो आप ख़रीदने के बाद आपको समझ आ जाती है कि जो बताया गया था क्या वो डिलीवर किया गया, या वो अच्छी चीज़ दी है, या वो सही है जो बताया गया। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, एतबार भी बनाना, और फिर जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर भी कोशिश करना कि वो चीज़ उसको बेहतर लगे जो कि दी जा रही है, जो कि वो ले रहा है, जो कि वो, और उसका एक अच्छा आसान तरीका जो हमने ढूंढा हुआ है, हम चीज़ बेचते हैं, अगला कहता है कि इस चीज़ को मैंने बेच के कोई और चीज़ लेनी है, या इसको मैंने इतना टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, प्रॉफिट टेकिंग करना है, तो वो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, और वो उनको प्रॉफिट टेकिंग के में भी हेल्प करते हैं। तो इस वजह से एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी रहती है। देखिए, रियल एस्टेट का बिज़नेस के अंदर आप अगर आना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट के बिज़नेस को या किसी भी बिज़नेस को समझने के लिए ना ये एक बात ज़रूरी है, बिजनेसमैन का काम क्या है। बिजनेसमैन का काम है कि जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमम करना, ठीक है, ट्रांजैक्शन को स्मूथ करना, अगले की जो चॉइस है या अगले की जो सर्च है उसमें अंदर उसको हेल्प करना है जी। फिर वो जो उसका अल्टीमेट गोल है, कुछ का गोल होता है घर बनाने का, कुछ का होता है प्रॉफिट टेकिंग का, कुछ का होता है इन्वेस्टमेंट का, कि उनको साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए होते हैं, तो साल के बाद उनको उतनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। इस तरह की जो है ना उनके अपने जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगले का टारगेट और ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम उसके लिए वो चीज़ तलाश कर सकें जो वो तलाश करता है, या जो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, या जो वो ढूंढ रहा है। अच्छा, मेरा ये बिलीव है बड़ा पक्का कि रियल एस्टेट के बिजनेस में लोगों का एतबार अगर हम मेंटेन करने में कामयाब हो गए, या
गेन करने या विन करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में बहुत पैसा आएगा, क्योंकि बाहर बहुत पैसा ओवरसीज के बाद और वो पैसा भेजना चाहते हैं। लेकिन मसला हमारे एंड पे है, हमारे एंड पे अगर उनको हम सही गाइड करेंगे, सही डायरेक्शन में, फेयरनेस के साथ, तो वो काम बहुत ज़्यादा चलेगा। तो लिहाजा सारा काम फिर आप ये कहेंगे कि सारा काम तो हमारे एंड पे ही है, और डेफिनेटली किसी भी बिजनेस में अगर आप जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो सारा काम आपके एंड पे ही है। अगला तो सिर्फ कस्टमर है, और वो तो जब आपके साथ कुछ भी खरीदेगा या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एक अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ करेगा, और वो जो एक्सपेक्टेशन वो चाह रहा है वो किसी भी तरह उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अगर वो ज़्यादा होंगी तो वो कस्टमर आपके साथ रहेगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए रियल एस्टेट जो है ना वो बिज़नेस है बेसिकली लोगों का, और लोगों का भी नहीं, लोगों का भी यानी वैसे नहीं, लोगों का पैसे का जो है ना वो आपके साथ एक तल्लक बनता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपने डियर वन के साथ भी वो चीज़ें शेयर नहीं करते जो आपके साथ करते हैं। इसकी वजह कि वो जो है ना वो एतमाद करते हैं इतना ज़्यादा कि आप उनकी प्राइवेसी रखेंगे, आप उनकी टेक केयर करेंगे, आप उनके जो बेनिफिट है उसको जो सिक्योर करेंगे, आप जो है वो उनके लिए उनसे बेहतर सोच सकेंगे। तो कितना सारा काम है। लिहाजा जो नए लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में आते हैं उनको चाहिए कि सर फेंक के बाकायदा काम करें, चीज़ों के सही वो जो हिकमत वाला काम है ना, हकीम ने बहुत सारे जो है ना उसने एक मर्तबान से रखे होते हैं। अब उन मर्तबान में उसने कुश्ते मार के रखे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं। हम बच्चे से स्कूल जाते थे तो वो हमारे रास्ते में वो हिकमत वालों की दुकान थी, बाहर चूल्हा जल रहा है और उसके अंदर वो कोई एसेंस बना रहे हैं किसी चीज़ का। तो ये देखो वो हिकमत का काम है। हमारा काम कि हमारी सारी वर्किंग होनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर, सो दैट कि अगला बंदा को पता हो कि यार इन्होंने जो ना वो कुश्ते मारे हुए हैं, इन्होंने एफर्ट की हुई है, इन्होंने ये टेक केयर कर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन रियल एस्टेट वाला बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो जो पैसा लगवा रहा है या जो पैसा जा रहा है उनका वो सही डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, रियल एस्टेट के बिजनेस में ना सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ा ऐब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट के प्रोफेशनल्स का लालच है। अपने लालच को मिनिमम रखें। लालच इंसान के अंदर इनबिल्ट एक चीज़ है, हसद, लालच, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सब जज्बात हैं। लेकिन जब आप कारोबार में हैं तो फिर लालच को एक तरफ रखें। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाता है ना, तो वो ये वाले कपड़े नहीं पहनता, वो एक और कपड़े पहनता है। उसकी वजह उसने किसी को दिखाना नहीं होता कि मैं कैसे लग रहा हूँ। उसका मतलब कि जब वो ऑपरेशन कर रहा होगा तो कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये नहीं, आप देखो ना, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि कैंची अंदर छोड़ दे, ये नहीं कि तौलिया टावल अंदर ही रह जाए और ऑपरेशन वो लगा के आ जाए बाद में। ऐसा भी हुआ है ना। लिहाजा जो हमारा काम है कि उसके अंदर लालच हमारे अंदर है, लेकिन लालच को अब एक तरफ रख देना है। सिर्फ ये कह के कि ये जो कस्टमर मेरे साथ आ रहा है ये मेरे साथ आने वाले 20 साल के लिए चलेगा, ये मेरे साथ रिपीट बिजनेस करेगा, ये लालच करना चाहिए। ये लालच नहीं करना चाहिए कि आप मैक्सिमम गेन कर लें और वो कम गेन करें। नहीं, आप ये देखें कि 20 साल ये रहेगा मेरे साथ, तो फिर वो भी कितना फ़ायदा उठाएगा और आपका बिजनेस कितना फ्लोरिश होगा। और उसका एक हल्का अभाव है, उसके दोस्त हैं, बहन भाई हैं, अजीज़ हैं, वो उसको फ़ख्र से बताना चाहिए कि देखो ये लोग हैं, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और इन लोगों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। तो वो फिर वो लोग और भी लोग आपके साथ आएंगे। देखिए बिजनेस में यही चीज़ है, जो कस्टमर आ गया ना, अगर बच्चा आ गया, फर्ज करें वो जो दुकानदारी होती है उसमें बच्चा आ गया, तो आप उसको जो वज़न दे उसमें कम तोल के दे दें, तो क्या वो बच्चे को पता नहीं लगेगा? बच्चे को नहीं लगेगा पता। लेकिन जिसके पास वो जाएगी वो उसका वेट करेगा, वो कहेगा कि ये चीज़ गलत दी है, इस दुकान पे आपने बेटा जाना नहीं है, आपने अगले दुकान पे जाना है, ये अच्छे बंदे नहीं हैं। देखिए ये बड़ा सिंपल फंडा है। तो लिहाजा बिजनेस जो है इसका मतलब है कि आपने एक पुलसरात है जिसके ऊपर से गुजरना है, और जब आप गुजर जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे मोतरफ हो जाएगी। जैसे अल्लाह के नेक लोग होते हैं, लोग उनके पीछे कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो ऑनेस्ट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, जो लोगों का ख्याल करने वाले लोग हैं, जो अगले के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए, अजीज़ रखते हुए उसके साथ काम करते हैं नीयत से, अच्छी इंटेंट से और अच्छे रुझान के साथ, तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनका काम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपका काम अगर नहीं चल रहा और आप अगर फ्रेश हैं तो इन बुनियादी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, आपका काम कई गुना बेहतर हो जाएगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।